नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण अभियान शुरू किया। प्रधानमंत्री ने कहा, कोविड महामारी के खिलाफ संघर्ष में भारत पूरे आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता के साथ उतरा है। देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.56% हुई। 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में अब से कुछ समय बाद शुरू होगा। और क्रिकेट में ब्रिस्बेन में खेले जा रहे चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत ने 2 विकेट पर 62 रन बनाए। वर्षा के कारण खेल रुका। दोपहर समाचार में नईम अख्तर के साथ मैं अतहर सईद। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव की 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का कोविड टीकाकरण अभियान अति मानवीय सिद्धांतों पर आधारित है। उन्होंने कहा कि इसमें उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्हें संक्रमण का सबसे अधिक खतरा है। आज दुनिया के सबसे बड़े इस कार्यक्रम का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुभारंभ करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना टीका पहले उन लोगों को दिया जाएगा जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। जिसे कोरोना संक्रमण का रिस्क सबसे ज्यादा है, उसे पहले टीका लगेगा। जो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, अस्पताल में सफाई कर्मी हैं, मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ हैं, वो कोरोना की वैक्सीन के सबसे पहले हकदार हैं। चाहे वो सरकारी अस्पताल में हो या फिर प्राइवेट में, सभी को ये वैक्सीन प्राथमिकता पर लगेगी। इसके बाद उन लोगों को टीका लगाया जाएगा जिन पर जरूरी सेवाओं और देश की रक्षा या कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है। श्री मोदी ने कहा कि टीकाकरण अभियान के पहले चरण में 3 करोड़ लोगों का टीका लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि दूसरे चरण में 30 करोड़ लोगों को टीके लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने पिछले कई महीनों से कोरोना टीका बनाने में लगे वैज्ञानिकों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इतने कम समय में देश में 2 टीके तैयार करना गर्व की बात है। एक वैक्सीन बनाने में बरसों लग जाते हैं, लेकिन इतने कम समय में एक नहीं 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार हुई है। इतना ही नहीं, कई और वैक्सीन पर भी काम तेज गति से चल रहा है। ये भारत के सामर्थ्य, भारत की वैज्ञानिक दक्षता, भारत के टैलेंट का जीता जागता सबूत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में बने टीके विदेशी टीकों से सस्ते हैं, लेकिन उनकी गुणवत्ता में कोई कमी नहीं है। ये भारतीय वैक्सीन विदेशी वैक्सीनों की तुलना में बहुत सस्ती हैं और इनका उपयोग भी उतना ही आसान है। विदेश में तो कुछ वैक्सीन ऐसी हैं जिसकी एक डोज 5,000 रुपया तक में है और जिसे -70 डिग्री तापमान में फ्रीज में रखना होता है। वहीं भारत की वैक्सीन ऐसी तकनीक पर बनाई गई हैं जो भारत में बरसों से ट्राइड और टेस्टेड है। श्री मोदी ने कहा कि टीके की 2 खुराक देना जरूरी है और इन दोनों के बीच लगभग 1 महीने का अंतर होना चाहिए। टीके की दूसरी खुराक के 2 सप्ताह बाद प्रतिरक्षक क्षमता विकसित हो जाएगी। मैं सभी देशवासियों को ये बात फिर याद दिलाना चाहता हूं कि कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लगनी बहुत जरूरी है। 1 डोज ले लिया और फिर भूल गए, ऐसा गलती मत करना। और जैसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, पहली और दूसरी डोज के बीच लगभग 1 महीने का अंतराल भी रखा जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने दवाई भी कड़ाई भी का मंत्र दिया। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे पहली खुराक लेने के बाद मास्क का इस्तेमाल करने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने में लापरवाही न बरतें। टीका लगते ही आप असावधानी बरतने लगें, मास्क निकाल कर रख दें, 2 गज की दूरी भूल जाएं, ये सब मत करिएगा। मैं प्रार्थना करता हूं मत करिएगा। और मैं आपको
एक और चीज बहुत आग्रह से कहना चाहता हूं। जिस तरह धैर्य के साथ आपने कोरोना का मुकाबला किया, वैसे ही धैर्य अब वैक्सीनेशन के समय भी दिखाना है। श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता के साथ कोविड महामारी से निपटा है। महामारी के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों और संक्रमण के जोखिम की आशंका वाले अन्य कर्मचारियों के सामने आई मुश्किलों का जिक्र करते हुए वे काफी भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि भारत इस महामारी से जिस तरह निपटा, उसकी दुनिया भर में प्रशंसा हुई है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने दुनिया के सामने ये उदाहरण भी पेश किया है कि केंद्र, राज्य सरकारें, स्थानीय निकाय और सरकारी तथा गैर सरकारी संगठन किस तरह मिलजुल कर काम कर सकते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन दिल्ली के एम्स में टीकाकरण अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल हुए। सबसे पहले एक सफाई कर्मी को टीका लगाया गया। संस्थान के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर विनोद पॉल ने भी टीका लगवाया। इस अवसर पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश लोगों की भागीदारी के साथ कोविड के खिलाफ लड़ाई में सफल होगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ये वैक्सीन कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में संजीवनी का काम करेगी। 1 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब कोविड के खिलाफ लड़ रहे हैं और लड़ते लड़ते जंग सफलता की ओर बढ़ रही है। भारत के लोगों के मदद से, जिन्होंने ट्रायल्स में भी कंट्रीब्यूट किया, डॉक्टरों की मदद से, इंडस्ट्री की मदद से भारतीय वैक्सीन देश के अंदर उपलब्ध हुई है और ये वैक्सीन हमारी कोविड के खिलाफ जंग में एक संजीवनी का काम करेगी। प्रधानमंत्री द्वारा टीकाकरण अभियान की शुरुआत करने के बाद देश भर में कोरोना योद्धाओं और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को टीका लगाने का काम किया जा रहा है। देश के विभिन्न भागों से टीकाकरण के समाचार मिल रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में भी कई स्थानों पर टीकाकरण किया जा रहा है। आइए बात करते हैं राजधानी के दिलशाद गार्डन स्थित दिल्ली राज्य कैंसर संस्थान में मौजूद हमारे संवाददाता भूपेंद्र से। भूपेंद्र, ये बताइए कि टीकाकरण की क्या व्यवस्था की गई है? अतहर जी, दिल्ली के अलग अलग सेंटर्स पर कोविड-19 टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो चुकी है और मैं अभी ऐसे ही एक सेंटर दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में मौजूद हूँ। यहाँ करीब 11 बजे सुबह टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई और पहला टीका कोविशील्ड यहाँ की नोडल ऑफिसर डॉक्टर प्रज्ञा शुक्ला को दिया गया, जो कि टीकाकरण अभियान का कामकाज देख रही हैं। यहाँ टीकाकरण के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। यहाँ वैक्सीनेशन सेंटर और वेटिंग रूम बनाए गए हैं और आकाशवाणी से बात करते हुए डॉक्टर प्रज्ञा शुक्ला ने कहा कि टीकाकरण सभी नियमों के अनुसार ही चलाया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ टीका देने के लिए टीकाकरण कक्ष और प्रतीक्षालय भी बनाए गए हैं। पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को टीका दिया जाएगा और रोजाना लगभग 100 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका दिए जाने की व्यवस्था की गई है। 28 दिन के बाद इन्हें वैक्सीन का दूसरा डोज दिया जाएगा और दूसरे डोज के बाद इन्हें टीकाकरण का एक डिजिटल सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। बहुत धन्यवाद भूपेंद्र इस जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में कोविड टीकाकरण शुरू हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पहले चरण में करीब 31,700 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जाएगा। डॉक्टरों, जिला चिकित्सा अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ ही बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कर्मियों को आज सबसे पहले वैक्सीन लगाई गई। प्रदेश भर में 311 केंद्रों पर आज 31,700 लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। लखनऊ में पल्मोनरी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर सूर्यकांत उन लोगों में शामिल थे जिन्हें सबसे पहले वैक्सीन लगाई गई। प्रयागराज में मेडिकल कॉलेज के न्यूरोलॉजी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर प्रभात ने टीका लगवाने के बाद बताया कि वो पूरी तरीके से फिट हैं और लोगों से किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 6 केंद्रों पर टीकाकरण का काम चल रहा है। जिले के दीनदयाल उपाध्याय जिला अस्पताल में सबसे पहला टीका मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर वी के शुक्ला को लगाया गया। प्रदेश में कई स्थानों पर विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों और राज्य सरकार के मंत्रियों ने टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। बिहार में आज राज्य भर के 300 केंद्रों पर कोविड टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि टीकाकरण के पहले चरण में 4,65,000 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका दिया जाएगा। राजस्थान में 167 स्थानों पर कोविड टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने आवास से राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया।
प्रदेश का पहला टीका सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुधीर भंडारी को लगाया गया। टीकाकरण के बाद डॉक्टर भंडारी ने कहा कि देश में बने टीके पूरी तरह सुरक्षित हैं। प्रदेश में अन्य चिकित्सा महाविद्यालयों के प्राचार्यों और जिलों में चिकित्सा अधिकारियों ने पहला टीका लगवाकर टीकाकरण कार्य में अग्रणी भूमिका निभाई। प्रदेश में पहले चरण में करीब 4,90,000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जाएगा। टीकाकरण स्थलों पर दिशा निर्देशों का पूरा पालन हो, इसकी निगरानी के लिए जिला स्तरीय अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। महाराष्ट्र में कोविड टीकाकरण का मुख्य कार्यक्रम मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बनाए गए कोविड केंद्र में आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी उपस्थित थे। राज्य में कई जगहों पर इस अभियान की शुरुआत की गई। जालना में बनाए गए टीकाकरण केंद्र पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे उपस्थित थे। उत्तराखंड में कोविड टीकाकरण जारी है। मुख्य कार्यक्रम देहरादून के दून अस्पताल में हुआ, जहां मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत उपस्थित थे। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज सीमावर्ती जिले पिथौरागढ़ के अस्पताल में टीकाकरण के दौरान मौजूद थे। राज्य के सभी केंद्रों पर टीकाकरण की पूरी तैयारी की गई है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से कोविड टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया है कि आज 40 केंद्रों पर कम से कम 4,000 स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाए जाएंगे। आंध्र प्रदेश के 13 जिलों में कोविड टीकाकरण कार्यक्रम जारी है। मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने विजयवाड़ा स्थित गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल में टीकाकरण अभियान के उद्घाटन में भाग लिया। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री पलनीसामी ने मदुरई स्थित सरकारी राजाजी अस्पताल में कोविड टीकाकरण अभियान का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इसे दुनिया का सबसे पहला बड़ा अभियान बताते हुए कहा कि इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। उप मुख्यमंत्री पन्नीर सेल्वम और कई अन्य मंत्री इस कार्यक्रम में शामिल हुए। पुद्दुचेरी में मुख्यमंत्री नारायणसामी ने राजीव गांधी महिला एवं बाल अस्पताल में इस अभियान की शुरुआत की। इस टीकाकरण अभियान के तहत केंद्र सरकार के 9,000 सहित कुल 24,000 लाभार्थियों को वैक्सीन दी जाएगी। यह अभियान केंद्र शासित प्रदेश के 8 केंद्रों में चलाया जाएगा। पुडुचेरी क्षेत्र में यह वैक्सीन इंदिरा गांधी सरकारी अस्पताल और पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट, राजीव गांधी महिला और बाल अस्पताल, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज और रिसर्च इंस्टीट्यूट, कराईकल पक्कम में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जिपमर और गवर्नमेंट जनरल अस्पताल में लगाई जाएंगी। इन केंद्रों पर एक पंजीकरण बूथ, प्रतीक्षा कक्ष, टीकाकरण और निगरानी कक्ष होगा, जिसमें टीका लगाने के बाद किसी भी दुष्प्रभाव पर नजर रखी जाएगी। स्वास्थ्य निदेशक मोहन कुमार ने बताया कि जो वॉलंटियर वैक्सीन ले रहे हैं उन्हें 28 दिन बाद दूसरी खुराक दी जाएगी। रोजाना 100 लोगों को वैक्सीन दी जाएगी और लाभार्थी फोन नंबर 104 पर पंजीकरण करा सकते हैं। पुडुचेरी से चंद्रमोहन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सौरभ अग्रवाल। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित गोविंद बल्लभ पंत अस्पताल में आज कोविड टीकाकरण अभियान शुरू हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दक्षिण अंडमान के फेरागंज तहसील के 59 वर्षीय स्वास्थ्यकर्मी दौलत राम को पहला टीका लगाया गया। पोर्ट ब्लेयर के जीबी पंत अस्पताल में 59 वर्षीय दौलत राम नामक स्वास्थ्य कार्यकर्ता का नाम कोविड-19 का पहला टीका लगाए जाने के साथ ही इतिहास में दर्ज हो गया। टीका लगने के बाद उन्हें आधे घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन कक्ष में रखा गया। इससे पूर्व अंडमान निकोबार प्रशासन के आयुक्त और स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर डी कांदावेल्लू अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री द्वारा वीसी के जरिए शुरू किए गए विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को लॉन्च किए जाने के कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि फिलहाल इस टीकाकरण अभियान की शुरुआत आज पोर्ट ब्लेयर से की गई है, पर अगले हफ्ते से कोविड के टीके को द्वीप समूह के अन्य भागों में भी पहुंचाकर दूरस्थ इलाकों में भी टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। आज पोर्ट ब्लेयर के 2 केंद्रों पर कुल 240 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को टीका लगाए जाने की योजना है। आकाशवाणी समाचार के लिए पोर्ट ब्लेयर से मैं गौरव पटवाल। पश्चिम बंगाल में देश के अन्य हिस्सों के साथ आज सुबह से ही कोविड महामारी के खिलाफ टीकाकरण अभियान चल रहा है। आज कुल 20,700 स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। असम में भी देश के अन्य भागों की तरह कोविड टीकाकरण शुरू हो गया है। पहले चरण में 65 स्थानों पर 8 सप्ताहों के दौरान 1,90,000 स्वास्थ्य कर्मियों और कोविड योद्धाओं को टीका लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल टीकाकरण प्रक्रिया की देखरेख के लिए डिब्रूगढ़ के असम मेडिकल कॉलेज में उपस्थित थे।
स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में टीकाकरण कार्यक्रम में मौजूद थे। लोगों में टीकाकरण के प्रति विश्वास जागृत करने के लिए राज्य के अनेक वरिष्ठ डॉक्टरों को भी टीके लगाए गए। टीका लगाने के बाद इन डॉक्टरों ने कहा कि ये टीका सुरक्षित है। मिजोरम में आइजोल सिविल अस्पताल में कोविड टीकाकरण कार्यक्रम शुरू हुआ। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर लाल थांगलियान ने टीकाकरण अभियान में लगे सभी स्वास्थ्य कर्मियों को प्रोत्साहित किया और कोरोना वायरस के खिलाफ उनके संघर्ष की सराहना की। टीकाकरण अभियान के लिए 4 केन्द्रों की स्थापना की गई है। पहले चरण में 14,421 स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाए जाएंगे। मेघालय में शिलांग स्थित नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज में मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री श्री संगमा ने आज के दिन को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि पहले चरण में 16,000 स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण किया जाएगा। इसमें 3 से 4 सप्ताह का समय लगेगा। अरुणाचल प्रदेश के गृह मंत्री बामंग फेलिक्स ने नाहरलागुन के तोमो रिबा स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान संस्थान में टीकाकरण अभियान की शुरूआत की। राज्य निगरानी अधिकारी डॉक्टर एल जम्पा ने कहा कि टीकाकरण के पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों और इस कार्य में सहयोग करने वालों को ही टीके लगाए जाएंगे। इनमें सेना और अर्धसैनिक बलों के 7,000 जवान भी शामिल हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की बात कही। उन्होंने कहा कि कोविड टीका पूरी तरह सुरक्षित है। सोशल मीडिया में बहुत अफवाहें फैल रही हैं। कुछ कहते हैं कि वैक्सीन का ओरिजिन में पोर्क यूज हुआ है, कोई ये कहता है कि वैक्सीन से लोगों को इम्पोर्टेंसी हो जाती है या उससे न्यूरो डैमेज हो जाता है। तो 1 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुका है, चाहे वो ट्रायल में लगा हो या जब रोल आउट में लगा हो। और जो वैक्सीन यहाँ पे यूज हो रही है वो और देशों में भी यूज हो रही है। तो कहीं भी ऐसा कोई सिग्नल भी नहीं आया है कि किसी को सीरियस या सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट्स हुए हैं। इसलिए हमें पूरा विश्वास होना चाहिए कि ये जो वैक्सीन है जो हमारे साइंटिस्ट ने बनाई है, जिसपे रिसर्च हुई है, जिसपे सेफ्टी ट्रायल्स हुई हैं और वो जो बाहर भी यूज हो रही हैं, वो सारी सेफ है और उसमें कोई ऐसे घबराने की बात नहीं है। आकाशवाणी समाचार के साथ एक विशेष बातचीत में दिल्ली राज्य कैंसर संस्थान की कोविड टीकाकरण कार्यक्रम की नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रज्ञा शुक्ला ने बताया कि टीकाकरण कार्यक्रम को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए सभी आवश्यक नियमों का पालन किया जा रहा है। ये बहुत लंबा चला है तैयारी का वो। उसके बाद हम लोगों ने एकदम स्ट्रिक्टली एडहेयर किया है जो भी हमको दिया गया था गाइडलाइंस, और उसको फॉलो किया। एक प्री वैक्सीनेशन रूम बना, जिसको वेटिंग रूम कहते हैं। उसमें घुसने से पहले रजिस्ट्रेशन हुआ, आईडी चेक हुई। उसके बाद फिर अंदर हम गए, कोविन पे हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ और आईडी चेक हुई। उसके बाद वैक्सीन लगी और वैक्सीन के बाद हमें हाफ एन आवर ऑब्जर्वेशन में रखा गया। अगर हमें कोई दिक्कत होती तो उसको रिपोर्ट करना था, जिसके लिए कि पूरा एक एडवर्स इवेंट के मैनेजमेंट का रूम बना हुआ है जिसमें सारी एनाफिलेक्सिस के लिए दवा, ऑक्सीजन, व्हील चेयर, स्ट्रेचर, सब कुछ है। भूटान के प्रधानमंत्री लोते शेरिंग ने भारत में कोविड टीकाकरण अभियान चलाए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देशवासियों को बधाई दी है। अपने उत्तर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान के प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि भारत पृथ्वी को स्वस्थ बनाए रखने के लिए सभी संभव प्रयास करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण अभियान शुरू किया। प्रधानमंत्री ने कहा, कोविड महामारी के खिलाफ संघर्ष में भारत पूरे आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता के साथ उतरा है। देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.56% हुई। 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में अब से कुछ समय बाद शुरू होगा। और क्रिकेट में ब्रिस्बेन में खेले जा रहे चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत ने 2 विकेट पर 62 रन बनाए। वर्षा के कारण खेल रुका। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.56% हो गई है। कल 16,977 मरीज ठीक हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में इस संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या 1,01,79,000 से अधिक हो गई है।
मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोरोना से होने वाली मृत्यु दर 1.44% है, जो वैश्विक स्तर पर बहुत कम है। देश में मरने वालों की संख्या 1,52,093 हो गई है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार कोरोना जांच की कुल संख्या 18,57,00,000 तक पहुंच गई है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए बांग्लादेश सरकार ने सभी स्कूलों को बंद रखने की तारीख 30 जनवरी तक बढ़ा दी है। बांग्लादेश के सभी शिक्षा संस्थान 16 मार्च 2020 से ही बंद हैं। सरकार जूनियर स्कूल सर्टिफिकेट और माध्यमिक स्तर की सभी परीक्षाएं पहले ही रद्द कर चुकी है। बांग्लादेश ने फरवरी के पहले सप्ताह से कोविड टीकाकरण की वृहद योजना बनाई है। सरकार को उम्मीद है कि भारतीय सीरम संस्थान द्वारा तैयार टीके की आपूर्ति समय पर उपलब्ध हो जाएगी। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने कहा है कि देश के 11 राज्य बर्ड फ्लू से पीड़ित हैं। इस बीमारी के संबंध में लोगों को जागरूक बनाने और गलतफहमी दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पशुपालन और डेयरी विभाग के सचिव ने राज्यों के साथ चर्चा के आधार पर मुख्य सचिवों और प्रशासकों को पत्र लिखकर कहा है कि बर्ड फ्लू के मामले 2006 से ही प्रतिवर्ष सामने आते रहे हैं और इसे प्रभावी तरीके से नियंत्रित भी किया गया है। मध्य प्रदेश के 27 जिलों में बर्ड फ्लू के मामले सामने आए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रशासन ने भारत सरकार की बर्ड फ्लू कार्य योजना के अनुसार इन जिलों को वायरस मुक्त किए जाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। हरदा जिले के रहट गांव की पोल्ट्री में बर्ड फ्लू H5N8 वायरस की पुष्टि हुई है। प्रभावित स्थल से 1 किलोमीटर की परिधि को संक्रमित क्षेत्र मानते हुए निस्तारण की कार्यवाही, वहीं 1 से 9 किलोमीटर की परिधि को सर्विलांस जोन मानते हुए सैंपल कलेक्शन किया जा रहा है। संक्रमित क्षेत्र में अगले 3 माह तक कुक्कुट और कुक्कुट उत्पाद परिवहन पर प्रतिबंध रहेगा। प्रदेश में अब तक 27 जिलों इंदौर, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच, खंडवा, खरगोन, देवास, गुना, उज्जैन, शिवपुरी, राजगढ़, शाजापुर, विदिशा, दतिया, अशोकनगर, बड़वानी, होशंगाबाद, भोपाल, झाबुआ, हरदा, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, डिंडौरी, मंडला, सागर, धार और सतना में पक्षियों में H5N8 वायरस की पुष्टि हो चुकी है। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित करेंगे और स्टार्टअप के साथ संवाद करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 2 दिन के इस सम्मेलन का आयोजन वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने किया है। वर्चुअल शिखर सम्मेलन में दुनिया भर के और भारत के वक्ताओं को एक मंच पर आने से अलग अलग प्रौद्योगिकी, नवाचार, मजबूत नीतियों और पहल पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा। इसमें सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को अपने विचार साझा करने और युवा भारतीय उद्यमियों को प्रेरित करने और उन्हें भारत ही नहीं पूरी दुनिया में समस्याओं के समाधान और चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनने का अवसर मिलेगा। यह सम्मेलन स्टार्टअप इंडिया पहल की 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित हो रहा है, जिसने देश के हर कोने में उद्यमिता की भावना को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 25 से अधिक देशों तथा 200 से अधिक वैश्विक वक्ताओं की भागीदारी के साथ स्टार्टअप इंडिया पहल शुरू किए जाने के बाद से भारत सरकार द्वारा आयोजित यह सबसे बड़ा स्टार्टअप सम्मेलन है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज से गोवा में शुरू हो रहा है। राजधानी पणजी के श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में उद्घाटन समारोह आयोजित किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह के दौरान दुनिया भर की सर्वश्रेष्ठ फिल्में दिखाई जाएंगी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर अब से कुछ ही समय बाद अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। कोरोना महामारी के बीच ये महोत्सव पहले से अलग होगा। इस वर्ष उद्घाटन में सीमित संख्या में दर्शक मौजूद रहेंगे। इसके अलावा ऑडिटोरियम में भी दर्शकों के बैठने की क्षमता आधी कर दी गई है। साथ ही कोरोना से बचाव के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। समारोह में महान फिल्म निर्माता सत्यजीत रे को श्रद्धांजलि दी जाएगी। चारुलता सहित उनकी कुछ फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। फिल्म निर्माता वासु चटर्जी, निशिकांत कामत, मनमोहन महापात्रा, उर्दू कवि राहत इंदौरी, नृत्य निर्देशक सरोज खान और गायक SP बालासुब्रमण्यम को भी श्रद्धांजलि दी जाएगी। फिल्म समारोह में पिछले वर्ष दिवंगत हुए भारत के 19 कलाकारों और 9 अंतर्राष्ट्रीय फिल्मी हस्तियों की भी फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। इस महोत्सव में इरफान खान, सुशांत सिंह राजपूत, ऋषि कपूर, सौमित्र चटर्जी और हॉलीवुड स्टार चैडविक बॉसमैन की फिल्में दिखाई जाएंगी। कुल मिलाकर इस बार के समारोह में 224 फिल्में दिखाई जानी हैं। पणजी से तुषार जाधव की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
निर्वाचन आयोग ने कहा है कि मुख्य चुनाव अधिकारियों और संयुक्त मुख्य चुनाव अधिकारी स्तर तक के अन्य अधिकारियों के खिलाफ उनके सेवाकाल में और उनके द्वारा कराए गए पिछले चुनाव के 1 वर्ष के भीतर यदि उनके खिलाफ कोई अनुशासनिक कार्रवाई की जाती है तो राज्य सरकारों को आयोग की पूर्व अनुमति लेनी होगी। आयोग ने इस सिलसिले में कैबिनेट सचिव, राज्यों के मुख्य सचिवों, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सचिव तथा सभी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को पत्र लिखा है। आयोग ने यह भी कहा है कि ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें मुख्य चुनाव अधिकारियों और उनके कार्यालय में कार्यरत कुछ अन्य अधिकारियों को चुनाव समाप्त होने के बाद प्रताड़ित किया गया है। आयोग ने यह निर्देश भी दिया है कि मुख्य चुनाव अधिकारियों के लिए वाहन सुरक्षा और अन्य सुविधाओं में भी कोई कटौती न की जाए ताकि वे अपने कर्तव्यों का ठीक तरीके से निर्वाह कर सकें। अमेरिका ने पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा और लश्कर-ए-जंगवी के साथ ISIL सिनाई पेनिनसुला को आतंकवादी संगठनों की सूची में बरकरार रखा है। वर्ष 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले को अंजाम देने वाले लश्कर-ए-तैयबा को दिसंबर 2001 में अमेरिका ने आतंकवादी संगठन घोषित किया था। अमरीकी विदेश विभाग ने कहा है कि लश्कर-ए-तैयबा ने प्रतिबंधों से बचने के लिए बार-बार नाम बदलकर अनेक नामों से नए संगठन बनाए हैं। इंडोनेशिया के सुलावासी द्वीप में कल आए शक्तिशाली भूकंप में कम से कम 42 लोगों की मौत हुई है। 6.2 तीव्रता वाले इस भूकंप से बड़ी संख्या में लोग घायल और बेघर हुए हैं। राष्ट्रपति जोको विडोडो ने भूकंप से पीड़ित लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए राहत और बचाव प्रयासों को तेज करने का आग्रह किया है। इंडोनेशिया में इसी द्वीप में 2018 में आए भूकंप में 2000 से अधिक लोग मारे गए थे। उत्तर कोरिया ने पनडुब्बी से छोड़े जाने वाले बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र का प्रदर्शन किया है। देश के सरकारी मीडिया ने इसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार बताया है। प्योंगयांग में कल एक सैन्य परेड के दौरान इस प्रक्षेपास्त्र का प्रदर्शन किया गया, लेकिन इस कार्यक्रम में उत्तर कोरिया के उस सबसे बड़े अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र का प्रदर्शन नहीं किया गया जिसका अक्टूबर में एक बड़े सैन्य परेड में प्रदर्शन किया गया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ब्रिस्बेन में खेले जा रहे चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन आज भारत ने 2 विकेट पर 62 रन बना लिए हैं। वर्षा के कारण खेल रोक देना पड़ा। कप्तान अजिंक्य रहाणे 2 रन और चेतेश्वर पुजारा 8 के स्कोर पर क्रीज पर थे। रोहित शर्मा 44 रन और शुभम गिल 7 रन बनाकर आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पेट कमिंस और लियोन ने ये विकेट लिए। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 369 रन पर समाप्त हुई। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में घना कोहरा छाया रहा। न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और अधिकतम तापमान 20 डिग्री के आसपास रहेगा। मुंबई में आसमान साफ है। न्यूनतम तापमान 16 डिग्री और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। चेन्नई में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कोलकाता में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री और अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। श्रीनगर में तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे और 7 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। जम्मू में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। लेह में बादल छाए हुए हैं। यहां न्यूनतम तापमान 0 से 12 डिग्री सेल्सियस नीचे और अधिकतम तापमान लगभग 0.6 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। गिलगित में तापमान 0 से 5 डिग्री नीचे और 11 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। मुजफ्फराबाद में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस और 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग ने केंद्र सरकार के कार्यालयों में दिव्यांगजनों के लिए 3,566 पदों की अधिसूचना जारी की है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने कहा है कि इनमें 1046 पद समूह का, 515 पद समूह ख, 1724 पद समूह ग और 281 पद समूह घ से संबंधित हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण अभियान शुरू किया। प्रधानमंत्री ने कहा, कोविड महामारी के खिलाफ संघर्ष में भारत पूरे आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता के साथ उतरा है। देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.56% हुई। 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में अब से कुछ समय बाद शुरू होगा
और क्रिकेट में ब्रिस्बेन में खेले जा रहे चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत ने 2 विकेट पर 62 रन बनाए। वर्षा के कारण खेल रुका। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।